मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में 2.5% है और इंग्लिश पढ़ने वालों की पूरी तादाद 97.5% है। 97.5% आप पढ़ रहे हो, हम 2.5% वाले आपकी बात को कबूल कर लिए और हमने ये किया, क्या किया, हमने शामिल कर लिया टेक्नोलॉजी और हमने शामिल कर लिया मैथमेटिक्स वगैरह को। तो 2.5% वालों ने 2.5% वालों ने मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 2.5% जो मौलवी है, जो दाढ़ी रखे हुआ है, जो टोपी लगा करके जुब्बा लगा करके घूम रहा है, इस 2.5% वालों ने आपको IAS देना शुरू किया, IPS देना शुरू किया, आपको टीचर देना शुरू किया। कॉलेजेस में देखें अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी टोपी वाले कम से कम 2 टीचर मिल जाएंगे। आलिया यूनिवर्सिटी में चले जाएं 4 प्रोफेसर हमारे मिल जाएंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी में चले जाएं 10 प्रोफेसर उलमा में से मिल जाएंगे। जामिया मिल्लिया में चले जाएं 10-20 हम में से मिल जाएंगे। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी चले जाएं, मैं नाम जानता हूं इन लोगों का, तो ये लोग मिल जाएंगे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर। ये 2.5% वाले कुछ कुछ करके 1% बन करके इतनी जगह पर ये जम जा रहे हैं और अपनी अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, दीन भी कमा रहे हैं। 2.5% में हम 1% जरूर अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 97.5% हो, 97.5% में मुझे ये बताया जाए कि आपकी कितनी फीसद निकालो कि एक साहब इंजीनियर भी हो और उसको मसाइले नमाज भी मालूम हो जाए, एक साहब प्रोफेसर भी हो और उसको मसाइले हज भी मालूम हो जाए। आप में से कितने फीसद हो जो आपको एक दुनिया की तालीम भी हो और साथ ही साथ हुकूक वालिदैन, हुकूक मसावात, हुकूक नौकर, हुकूक खादिम, हुकूक ज़ौजैन, हुकूक वालिदैन, हुकूक औलाद, ये तमाम चीजें मालूम हो जाए। पता चला कि आपको हम जब दर्स देते हैं तो आप हमारे दर्स को बालाए ताक रखते हैं, मगर आपकी बात को हम कबूल करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप हमें समझाते हैं तो हम कबूल करते हैं, तो आपकी कुर्सियों तक पहुंचते हैं। आपको हम समझाते हैं, अगर आप कबूल कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ना मदरसे का झगड़ा होगा, ना मस्जिद का झगड़ा होगा। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए मदरसे के इमाम को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जो चाहेगा कुरान खोलेगा और कुरान खोल करके अपनी आप में तर्जमा और तफसीर करता चला जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सुग़िदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़ अल्लज़ीना सुग़िदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहीनू व ला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन वल्लाहु युअति व अना क़ासिमुन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल हाफ़िज़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तू ठहराने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ देखे हैं तुमने चंद्राने वाले। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत माहताबे नबुव्वत की तारीफ में फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वक्त मेरे दामने वुसअत को इस तरह निचोड़ रखा है कि जहां से खून आशाम शफ़क़ें तो पैदा हो सकती है, मगर सुबह नहार की नमूद अनका है। हिंदुस्तान भर में सबसे कसरत के साथ जिम्मेदारी और ओहदे नकाबत का फरीज़ा अंजाम देने वाली शख्सियत मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना वबिल फजले डबल एम हलचल सिवानी साहिब किबला दामद बरकातुहुल आलिया और मेरे दाहिने बाएं में विराजमान शख्सियतें मेरे अल्फाज की तवानाई में इजाफे के बास इजाफे में हुस्न पैदा करने के लिए तशरीफ रखी हुई हैं। ये सब भी अपनी जगह पर आफताब व महताब हैं।
आज की ये बज़्म मोहब्बत अनवारे सूफिया व तैगिया कॉन्फ्रेंस के नाम से गालिबन मौसूम है। रफ़ीक़ गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी फ़ख्रुल क़ुर्रा मुनाज़िर हुसैन साहिब बरकाती ने मुझे कहा कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ ले जाएं। तो मैं आज असल नहीं खलीफा बन करके आया हूँ। और इसमें मायूब भी नहीं समझता हूँ, ऐब क्या है। मौका तो रसूल पाक की नात और उसकी तौसीफ बयानी का ही तो मिला। उन्होंने कहा पोस्टर में आपका नाम नहीं है। मैंने कहा मुझसे झगड़ा करोगे? पोस्टर के लिए वो भूखे होते हैं जिनकी भूख होती है। मुझे जिस काम के लिए आप बुला रहे हैं, ये बताइए कि काम क्या करूंगा। अभी हमारे भाई मसीहाए अल्फाजो मानी नवरदीदे आबे बयानी शरहे इल्मुल मानी जनाबे हलचल सिवानी साहिब दामत बरकातहुमुर रहमानी ने बड़े बढ़ा चढ़ा करके मेरा तारुफ पेश किया, जबकि आप मुझे उस वक्त से जानते हैं जब मैं हालत कुछ कुछ में था। इसलिए हमारे यहाँ मजहूल और मारूफ दोनों तरह से पढ़ा जाता है। और फिर कुरान अजीम को उतारा गया अला सबअति अहरूफ, 7 तर्जों पर, और फिर अरब की जुबान ने इसे तिलका अशरतुन कामिला का दर्जा दे दिया। मैं आपके सामने अपने भाई का दिया हुआ उन्वान जो है इल्म पर ही जो मुझे मयस्सर वक्त है कोशिश करूंगा कि बात करूं, वरना मैं सोच के तो कुछ और आया था। लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया कि नहीं, आपको माइक पे उन्होंने कह दिया। अगर अकेले में कहे होते तो मैं उनसे कहता कि कभी और, लेकिन माइक पे कह दिया। जाहिर सी बात है, आप भी सोचेंगे कि मौली साहब को लगता है कोई पढ़ा लिखा मौली साहब नहीं है, इसलिए कि आज तो पूरी दुनिया मौलवियों को सबसे बेवकूफ कौम समझती है और पूरी दुनिया मौलवियों को जाहिल समझती है। लफ्ज़ जाहिल, इन्हें कोई इल्म नहीं है, न दीन का इल्म है, बस चंद सूरतों को याद करके इमामत कर लिए, चंद तकरीरों को रट करके तकरीर कर लिए और चंद अशआर को रट करके निकाबत कर लिए। यही मौलवियों का काम रह गया है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा दानिश्वर नहीं है जो ये कहता है कि एक मौलवी को चाहिए ये कि वो जहां कुरान और हदीस का इल्म सीखे वहीं पर जहाज उड़ाना भी सीखे। कहते हैं कि वही जहां ये बुखारी शरीफ पढ़ाए वहीं पर ये
केमिस्ट्री की गुत्थियों को भी सुलझाए। जहां पर ये मुनाज़रे रशीदिया पढ़ाए, वहीं पर ये फ़लसफ़े जदीद की गुत्थियां भी सुलझाए, जिसको हम और आप साइंस के नाम से जानते हैं। हर दानिशमंद को हमसे ये तकाजा है, हर प्रोफेसर को हमसे ये तकाजा है, मौलवियों से, हर स्कूल कॉलेज वाले को हमसे ये तकाजा है कि मदरसे में कंप्यूटर को लाएं, मदरसे में मैथमेटिक्स को लाएं, मदरसे में ज्योग्राफी को शामिल करें, मदरसे में साइंस और टेक्नोलॉजी को शामिल करें, मदरसे में बायोलॉजी को शामिल करें, मदरसे में ये तमाम सब्जेक्ट्स को शामिल करना चाहिए। तब जाकर के कोई मौलवी तरक्की कर सकता है और कोई मदरसे का तालिब इल्म अच्छी रोजी कमा सकता है। हम मदरसा वालों ने इसको एक्सेप्ट किया और मदरसे के अक्सर दर्जात में इंग्लिश को दाखिल कर दिया, मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ मदरसों में साइंस को भी शामिल कर लिया, कुछ मदरसों में टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को भी शामिल कर लिया, वगैरह वगैरह हमने शामिल कर लिया। क्यों? इसलिए कि आपने हमें समझाया, आपने ये कहा कि भाई शामिल करना पड़ेगा, तब दुनिया की दौड़ में चल सकोगे। हमने कबूल किया इसलिए कि अलमरअतुल मुमिनु मिरातिल मुमिन, हमने ये समझा कि मोमिन जब कोई रास्ता दिखाता है, आईना दिखाता है, तो अपने सामने वाले को मोमिन समझ करके दिखलाता है। आपने ये समझाया और हमने समझ लिया, मगर पिछले 800 सालों से, 1-2 साल नहीं, पिछले 800 सालों से मौलवी ये समझाता आ रहा है कि भाई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में मोहब्बत का दर्स पढ़ाइए। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप रसूल से अकीदत का दर्स पढ़ाइए। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप इखलाकियात को पढ़ाइए। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आप नमाज दीनियात को पढ़ाइए। मगर आप बताएं कि आज तक कितने कॉलेजेस ने, कितनी यूनिवर्सिटीज ने इन निसाबों में तरमीम करके शामिल किया है? आप कहेंगे ज़ीरो है। ये ज़ीरो है। मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में 2.5% है और इंग्लिश पढ़ने वालों की पूरी तादाद 97.5% है। 97.5% आप पढ़ रहे हो। हम 2.5% वाले आपकी बात को कबूल कर लिए और हमने ये किया, क्या किया? हमने शामिल कर लिया टेक्नोलॉजी और हमने शामिल कर लिया मैथमेटिक्स वगैरह को। तो 2.5% वालों ने, 2.5% वालों ने, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 2.5% जो मौलवी है, जो दाढ़ी रखे हुआ है, जो टोपी लगा करके, जुब्बा लगा करके घूम रहा है, इस 2.5% वालों ने आपको IAS देना शुरू किया, IPS देना शुरू किया, आपको टीचर देना शुरू किया। कॉलेजेस में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी टोपी वाले कम से कम 2 टीचर मिल जाएंगे। आलिया यूनिवर्सिटी में चले जाएं, 4 प्रोफेसर हमारे मिल जाएंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी में चले जाएं, 10 प्रोफेसर उलमा में से मिल जाएंगे। जामिया मिल्लिया में चले जाएं, 10-20 हम में से मिल जाएंगे। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी चले जाएं, मैं नाम जानता हूं इन लोगों का,
तो ये लोग मिल जाएंगे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर। ये 2.5% वाले कुछ कुछ करके 1% बन करके इतनी जगह पर ये जम जा रहे हैं और अपनी अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, दीन भी कमा रहे हैं। 2.5% में हम 1% जरूर अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 97.5% हो। 97.5% में मुझे ये बताया जाए कि आपकी कितनी फीसद निकालो कि एक साहब इंजीनियर भी हो और उसको मसाइले नमाज भी मालूम हो जाए, एक साहब प्रोफेसर भी हो और उसको मसाइले हज भी मालूम हो जाए। आप में से कितने फीसद हो जो आपको एक दुनिया की तालीम भी हो और साथ ही साथ हुकूक़े वालिदैन, हुकूक़े मसावात, हुकूक़े नौकर, हुकूक़े खादिम, हुकूक़े ज़ौजैन, हुकूक़े वालिदैन, हुकूक़े औलाद, ये तमाम चीजें मालूम हो जाए। पता चला कि आपको हम जब दर्स देते हैं तो आप हमारे दर्स को बालाए ताक रखते हैं, मगर आपकी बात को हम कबूल करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप हमें समझाते हैं तो हम कबूल करते हैं, तो आपकी कुर्सियों तक पहुंचते हैं। आपको हम समझाते हैं, अगर आप कबूल कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज ना मदरसे का झगड़ा होगा ना मस्जिद का झगड़ा होगा। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए मदरसे के इमाम को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जो चाहेगा कुरान खोलेगा और कुरान खोल करके अपनी आप में तर्जमा और तफसीर करता चला जाए। मगर आप नहीं करेंगे, इसलिए कि ये दुनिया है ना, दुनिया ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया हासिल करना चाहते हैं, आप इस तरफ नहीं आना चाहते हैं। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि मैंने एक मर्तबा इस पे सर्वे किया। 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के अपने बच्चों, मैं मकतब चलाता हूं, एक मकतब में मेरे 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे। उसमें 25-30 बच्चों से मैंने एक मर्तबा पूछा, ये बताओ, एक तरफ करके मैंने पूछा नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं। मैं बताऊं 25 में से 24 नहीं बता सका, एक बताया था। मैंने कहा बाबू ये बताओ कि तुम लोगों ने मस्जिद में ये तुम लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा तो स्कूल में क्या नमाज के बारे में कुछ नहीं बताया? कहा नहीं। मैंने कहा प्रिंसिपल क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है? तो कहा मुसलमान है। मैंने कहा ये बताओ डेनो फैकल्टी क्या? तो कहा मुसलमान है। कहा टीचर कौन है? तो कहा मुसलमान है। कहा कौन पढ़ाती है तुम्हें? तो कहा मैडम पढ़ाती है और मुसलमान पढ़ाते हैं, 1-2 टीचर गैर मुस्लिम है। 98% टीचर स्कूल में पढ़ाने वाले वो मुसलमान होते हैं। मगर वहां का बच्चा 6 क्लास में पहुंचने के बाद, 8 क्लास में पहुंचने के बाद उन मुसलमानों की सोहबत में रख करके भी वो इतना काबिल नहीं होता है कि नमाज़े फर्ज को या वजू में कितनी चीजें फर्ज है वो बता सके। लेकिन हमसे ये मुतालबा होता है कि हमारा बच्चा 2.5% में रह करके वो साइंसदान भी बन जाए, वो टेक्नोलॉजी की माहिर भी हो जाए, वो हवाई जहाज का उड़ाने वाला भी हो जाए। तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, ये 2.5% जब तक तरक्की करता रहेगा, ये 2.5% से गवर्नमेंट नहीं बदलती है, या 2.5% से कोई गवर्नमेंट की हुकूमत नहीं चलती है, या 2.5% से इनकलाब नहीं आता है। इनकलाब लाने के लिए 57.5% को मैदान में आना पड़ेगा। जिस तरह से हम ओहदे और कुर्सियों पर लेकर के हम IPS बन रहे हैं, 2-4 मौलाना बन रहे हैं, तो आप में से 100 लोगों को बनना पड़ेगा, तब जाकर के ये फीसद एक जगह होगी। जब फीसद एक जगह हो जाएगी तो याद रखो, हमारी तरफ जो आंखें उठ रही है और हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को वेकलान किया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टीज को अवैध कर करके ढाया जा रहा है, हमारे अइम्मा को वहां से उठा लिया जा रहा है, हमारे चलते ट्रेन पर हमें मोड़काट कर दिया जा रहा है, हमारे मॉडलिंग ची करके हमें फेंक दिया जा रहा है। जिस दिन हम 100% पढ़े हुए रहेंगे और हर मुहाज पर हम कामयाब रहेंगे, कसम खुदा की कोई बुलडोजर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और किसी की आंख हमारी तरफ नहीं उठ सकती है। इसलिए कि हर मोड़ पर उसको हमारी जरूरत पड़ेगी। जब हम जरूरत के बन जाएंगे तो यकीनी
तौर पर हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। हमारी जरूरत मोबाइल की जरूरत है, इसलिए हम इसको कवरिंग कराते हैं। मोबाइल की जरूरत है, इस वजह से हम इसको सेव करते हैं, रात भर चार्ज में लगा के रखते हैं कि सुबह हमें काम है, जब तक जरूरत है। सिम कार्ड जैसे निकला बिना जरूरत मोबाइल हो गया। अब बच्चे के हाथ में हमने दे दिया है, किसी पागल के हाथ में दे दिया है, या जमीन पर फेंक दिया है, नेटवर्क गायब हुआ, आपका हाथ से आपका मोबाइल छूट जाता है। आप कहते हैं मौलाना अब मोबाइल किसी चीज का नहीं है, तो याद रखो मुसलमानों, आपके अंदर भी सिम कार्ड डाला गया है, आपके अंदर भी नेटवर्क लाया गया है। सिम कार्ड का नाम क्या है? सिम कार्ड का नाम मेरे दोस्तों नमाज है। कहीं पर नमाज के नाम से है, कहीं पर ज़कात के नाम से है, कहीं पर हज का नाम से है। जिस तरह कंपनियां बदलती रहती है, इस तरह से ये इबादत के नाम पर सिम कार्ड अपने दिल में हासिल करते रहो, मगर नेटवर्किंग सिम कार्ड में नहीं होता है, तो नेटवर्किंग कहां से लाओगे? तो याद रखो, अपने इलाके में जो आपका पीर है उसके दामन को पकड़ लो, उसका पीर उसके अपने दामन को पकड़ाएगा। इस तरह से चलते चलते ख्वाजा के दामन को पकड़ेंगे, वहां से आगे चले गौस के दामन को पकड़ेंगे, वहां से आगे चलो हजरत अली के दामन को पकड़ेंगे, वहां से आगे चलो मुस्तफा के दामन को पकड़ेंगे। जितना नेटवर्क मजबूत होगा, कसम खुदा की, उतनी जल्दी जैसे हम दुनिया में पहुंच जाते हैं, जितना ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत मजबूत होगी, उतने ज्यादा हम दीन में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होते नजर आए। ये मोहब्बत का नाम है मेरे दोस्तों। अब सबसे बड़ा फॉल्ट जो है उन्होंने बताया है। अब इल्म पर मैं क्या बात करूं आपसे, सुनो। इल्म क्या है? इल्म तो हमारे बाप की जागीर है, इल्म तो हमारी मीरास है, इल्म तो हमारा नूर है, इल्म तो हमारा जिगर है, इल्म तो हमारा दिल है, इल्म तो हमारी आंखें हैं, इल्म हमारा दिमाग है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है जितना इल्म हराम और हलाल का हो। इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है जितना इल्म हलाल और हराम का हो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, किताबुल इल्म की हदीस है, इसी तरह से मिशकात शरीफ में भी है, इसी तरह से तिरमिजी में भी है। फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग को भी ये हदीस याद है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जितने के वो समझ सके कि हराम क्या है, हलाल क्या है, जितना में वो समझ सके कि हमें किसकी इज्जत करनी है और किस पर शफकत करना है, किसका एहतराम करना है, किसका इस्तकबाल करना है, इतना इल्म उस पर फर्ज है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, अब देखते जाएं ये इल्म कितना अहमियत का दर्जा रखता है। अगर इल्म का दर्जा बुलंद ना होता, इल्म सबसे ज्यादा अहमियत ना रखता, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन वल्लाहु युती व अना कासिमुन। इरशाद फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई की उम्मीद कर लेता है, अल्लाह ताला उसको दीन का फकीह बना देता है, दीन का आलिम बना देता है। वल्लाहु युती, और अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है, और वह अना कासिमुन, और मैं रसूलुल्लाह उस इल्म को बांटने वाला हूँ। यानी कि इल्म कहाँ से मिलेगा? मुस्तफा जाने रहमत के गंजीने से मिलेगा। इल्म कहाँ से मिलेगा? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहा खाने से मिलेगा। इल्म कहाँ से मिलेगा? तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा से इल्म मिलता नजर आएगा। ये इल्म हमें हासिल करना पड़ेगा, ये इल्म हमें हासिल करना पड़ेगा। जब तक इल्म हासिल नहीं होगा उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। देखिए ये इल्म की जलवागरी है। लोग आलिम बनते हैं तो आप उनका इस्तकबाल करते हैं, स्टेज तक लाते हैं, मगर जो आलिम नहीं है आप उसका इस्तकबाल नहीं कर सकते हैं। आप कितने चौन भट्टी की आबादी बहुत है, मगर यहाँ शामियाने के अंदर कौन बैठा है जिसको अनवारे सूफिया तेलिया कॉन्फ्रेंस में आने का इत्तेफाक हुआ है, और वो यहाँ हजरत तेगी अली सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। उनको आज शामियाने के अंदर जगह मिली है। ये जुब्बा क्यों मिला? इल्म की वजह से मिला। आज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली
साहब किबला मद्दजिल्लहु नूरानी तशरीफ लाए हैं। इनकी टोपियां देखिए और इनके जुब्बे देखिए, इनका रख रखाव देखिए, इनकी सुन्नत देखिए। और हमारे हलचल भाई को, शम्स भाई को, जिसको भी आप देखना चाहे आप देखते चले जाए। तो ये रख रखाव क्यों है? ये इल्म की बुनियाद है। मेरे दोस्तों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, तुमको सबसे पहले इल्म हासिल करना है। मालूम है कुरान अजीम की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? तो आपको तो याद होगा जरूर कि वो आयत कौन सी है। गारे हिरा में सबसे पहली आयत नाजिल होने वाली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना। 5 आयत करीमा है जो इक़रा बिस्मि यानी सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत करीमा, जिसका पहला लफ्ज़ ये बताता है कि ए लोगो तुम्हें पढ़ना है। ए लोगो इक़राउ, इक़रा यानी कि तुम पढ़ो। किसके नाम से पढ़ो? बिस्मिल्लाह के नाम से पढ़ो, अल्लाह के नाम से शुरू करो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। इसका मतलब ये है पढ़ने का पैगाम दिया गया। आओ जरा करीब आ जाओ, सूरह रहमान को उठाइए। सूरह रहमान में पहली आयत करीमा है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु। ये पूरी आयत करीमा आप लेके चले जाएं तो उधर नहीं बल्कि शुरू आयत करीमा में देखिए अर रहमान, अल्लाह क्या फरमाता है? मैं रहमान हूँ। उसके बाद फरमाता है अल्लमल कुरान, उसके बाद फरमाया कि कुरान का इल्म सिखाया। फिर क्या कहा? खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। कुरान का इल्म सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया। कुरान का इल्म सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया। उसके बाद एक हदीस शरीफ सुनाता हो, चलो मुस्लिम शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान अजीम को पूरा उतार करके अंबिया के सामने रख दिया और अंबिया किराम ने फक़दरू अलैहि फीहा सकीनता, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिलों के अंदर छुपाना शुरू किया। और फिर वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक को अपनी उम्मत के ऊपर डाल दिया है। जब उम्मत के ऊपर डाला तो जिस उम्मत ने जितना याद किया उतना अमल करने वाला हो गया। उम्मत अगर कुरान को भूल गया तो बेअमल पैदा होता है। इंसान अगर कुरान को याद रखा तो वह आलिम बन करके पैदा होता है। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 पारा के हाफिज बन करके पैदा हुए। यही वजह है कि इमाम कस्तलानी 15 पारा के हाफिज बन करके पैदा हुए। यही वजह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कुरान हमें याद करने की जरूरत न पड़ी, बल्कि मैं सुनता था कुरान और हमें याद हुआ चला जाता था। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है फरमाते हैं हमने 15 साल में कुरान अजीम के हर हर्फ को समझा है और उसके बाद कुरान को याद कर लिया है। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि मैं कुरान को देखा और मुझे याद हो गया। मैंने हज़रत उस्मान से पूछा कि आपको देखने के बाद कैसे याद हो गया? हज़रत उस्मान फरमाते हैं कुरान पे जरा गौर करो। कुरान कहता है अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मैंने कुरान का इल्म सिखाया है, उसके बाद इंसान को पैदा किया है। पता चला कुरान का इल्म अल्लाह ने पहले दे दिया है, उसके बाद इंसान को पैदा किया है। अब इंसान पर डिपेंड है कि इंसान आया तो उसी कुरान को पढ़ने वाला हुआ या नहीं हुआ। अगर उसका पढ़ने वाला हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसे इल्म हासिल हो जाता है, और अगर उसका पढ़ने वाला नहीं है तो भूल जाता है। ए मेरे दोस्तों, कुरान आज नहीं है, कुरान तो हमें उसी वक्त दे दिया गया था और कहा गया था कि कुरान पढ़ो। इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या माशअल जिन्ने वल इंसे इन इस्ततातुम अन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़बान। यही कुरान कहता है ए मेरे इंसानों, ए मेरे जिनों की जमात, याद रखना अगर तुम्हें कामयाब होना है ना, इन इस्ततातुम अन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, तो जमीनों आसमान के सतहों को छोड़ दो और तुम्हें चाहिए कि ऊंचाई की तरफ बुलंद हो जाओ और ऊंचाई की तरफ चले जाओ। फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान, मगर हर जगह मुझे याद रखना। कुरान कहता है हर जगह अपने रहमान को याद रखना। रहमान को याद करोगे तो ये इल्म तुम्हारे नाफे हो जाएगा, ये इल्म तुम्हारे कमालात के लिए मुसय्यन हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इल्म जिसने हासिल किया है अल्लाह ने उसे कमाल अता फरमाया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इल्म हासिल किया, मुतबहरुल उलूम फिल उम्मा कहा गया है। इल्म अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हासिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के पासबान है। इस इल्म को अबू हुरैरा ने हासिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हब्रुल उम्मा है।
इस इल्म को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हासिल किया तो सहाबियात का दर्जा पाया, और इसी इल्म को ताबईन ने हासिल किया तो ताबईन का दर्जा हासिल किया। मेरे दोस्तों, अब ताबईन में आए तो आपको पता चलेगा ये इल्म कितना कारगर था। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इल्म फैलाया है, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा, ये सब के सब इल्म वाले थे। और ऐसे इल्म वाले कि जिन पर निगाह डाल दे वो भी आलिम बन जाए, जिसकी तरफ इशारा कर दे वो भी आलिम बन जाए। इस तरह से ये इल्म बढ़ता गया। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, एक वक्त ऐसा आया कि ये इल्म कितना तड़फड़ करके बोल रहा था। एक तरफ हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, 80 हिजरी में पैदा होते हैं, 150 में आपका विसाल हो जाता है। मगर हजरत अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म का ये हाल है कि हजरत सुफियान सौरी जैसा शख्स आकर के ठुकने टेक देता है, और उनका इल्म इतना कामिल होता है कि हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हो या इमाम शाफई हो, चाहे वो इमाम हंबल हो, वो सब कहने पर तुल जाते हैं अन्नासु अयालुन फिल फिक़्हि अला व हनीफता फमन लम यंजुर फी कुतुबिही व लम यतबाहर फिल फिक़्हि अल यौम अल क़ियामा। फरमाते हैं हजरत इमाम शाफई कि सुनो, इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म ऐसा है कि क़यामत तक ऐसा आलिम कोई पैदा नहीं हो सकता है, और दुनिया में जितना आलिम पैदा होगा वो सब के सब इमाम आज़म अबू हनीफा के जड़ लगा रहेगा। और इमाम आज़म अबू हनीफा कयामत तक के लिए तमाम आलिमों के बाप हैं, और कयामत तक जितने आलिम पैदा होंगे सब के सब इमाम आज़म अबू हनीफा के बाल बच्चे कहलाते नजर आए। वो इल्म था मेरे दोस्तों, जब इल्म होता है तो इंसान तरक्की करता है। आपको मैं आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म करूं। इल्म एक ऐसा मौजू है, इल्म एक ऐसा मौजू है मेरे लिए खुसूसी तौर पर, अगर बोलना चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात बोल जाऊं इल्म के मौजू पर, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा मजमून एक दूसरे से नहीं टकराएगा, अल्लाह के फजल से। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, ये इल्म है। अमेरिका को जानते हैं आप लोग? अमेरिका को अरे कोई आदमी थोड़ी जो जानेंगे आपने सुना है, उसको पढ़ा है, मैप में देखा है ना, आपने अमेरिका को देखा। अमेरिका में सबसे ज्यादा कत्ल गारतगरी जब हो रही थी तो वहां दो चीज का झगड़ा था, एक काला का एक गोरा का। काला गोरा का झगड़ा था, हिस्ट्रिकल बात मैं बता रहा हूं, काला गोरा का झगड़ा है। गोरे वालों ने कालों पर इतनी तबाही मचाई कि काले वालों का जीना, कालों को जीना पूरे अमेरिका में हराम हो गया। इतनी तबाही मचाई कि हराम हो गया जीना। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, उस वक्त काले लोगों ने एक मुआहिदा किया आपस में और तय किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग साउथ अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करना शुरू किया, और काले जितने अमेरिकन थे सब साउथ अमेरिका में चले गए, साउथ की तरफ चले गए। जब साउथ की तरफ गए तो उन लोगों ने आपस में ऐलान किया, सुनो भाई, उन लोगों का बड़ा जुल्म है, हम क्या कर सकते हैं? तो किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि वो मोबलिंची करते हैं, हम भी करेंगे उनका। तो एक बड़ा समझदार था, उसने कहा ना ना, ये सब नहीं करना है हमको। कहा करना क्या है? तो कहा सबसे पहला ये काम करते हैं कि हम चंद महल्लों में बढ़ते हैं। क्या कहा? चंद महल्लों में बढ़ जाते हैं, और हर मोहल्ला में पढ़े लिखे लोग उसमें कम से कम रहें। कहा चंद मोहल्ले बन गए। चंद मोहल्ले बनने के बाद हर मोहल्ले की जिम्मेदारी ये हो गई कि जितनी जमीन खरीदी गई है आप अपने घर के लिए, उनमें से हर जमीन से 10% जमीन दान कर दे। क्यों मालूम है? मोहल्ले में स्कूल बनाने के लिए। किसके लिए? मोहल्ले में स्कूल बनाने के लिए 10% जमीन दान करे। अब जाहिर सी बात है, सब अगर 10% देगा तो हर एक के घर में ना स्कूल हो जाएगा। और 10% कितना होगा? अगर 100 स्क्वायर फीट है तो 10 स्क्वायर फीट कितनी जगह होगी?
तो बात तय पाई कि 10% हर मोहल्ले में हर घर वाले 10% कीमत निकाल करके एक जगह हर मोहल्ला जमा कर दे। अपने अपने मोहल्ले में हर जगह जमा किया गया 10%। अब किसी मोहल्ले में 100 आदमी है तो 10% के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट हो गया। 200 है तो उसके हिसाब से 2000 स्क्वायर फीट हो गया। मालूम है 10 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने साउथ अमेरिका में 10 साल के अंदर अंदर काले अंग्रेजों ने 10 साल के अंदर अंदर साउथ अमेरिका में 170 या 80 स्कूल एंड उसमें कॉलेज शामिल करके एक शहर को आबाद करा। पढ़ाने वाले कौन थे? बातनखा पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी गई, आप पढ़ाइए। जो बिजनेस वाले थे बिजनेस कर रहे थे, पढ़ाने वाले पढ़ाने में गए।